अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल रेसिपी। ये वो रेसिपी है, जब आपने इसको पूरा देख लिया तो आपने मुझे दुआएं देनी है। आज मैं आपकी टेंशन दूर करने लगी हूँ कि इफ्तार में रोज रोज आपको चटनी नहीं बनानी पड़ेगी, रोज रोज आपको धनिया पुदीना इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। एक बार ये वाली चटनी बना के रख लें, मैजिकल चटनी है। एक बार बनाए, पूरा रमजान आप इसको इस्तेमाल करें। और मजे की बात यह है कि एक चटनी से आप फर्दर 2 से 3 मजीद चटनियां भी बना सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने लिया है हरा धनिया। हरा धनिया जो है इसका सीजन है, और वैसे तो क्या होता है सारा साल ही ये हमें मिलता है, लेकिन इस सीजन में ये बहुत ज्यादा फ्रेश और ज्यादा क्वांटिटी में और अच्छा सा आ जाता है। तो क्या करना है, ये हरा धनिया लेना है और पहले तो अच्छी तरह से हमने इसको धो ली है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, तो आपने इसको अच्छी तरह से पहले धोना है और धोने के बाद इसको हमने साफ करना है। साफ करने का ये मतलब नहीं है कि हमने इसकी टहनियां काट देनी है। टहनियां हमने इसकी नहीं काटनी, लेकिन सिर्फ ये है हरे धनिया के अंदर कुछ और पत्ते या जो थोड़े से डंडल वगैरह होते हैं वो हमने निकाल लेने हैं। हरा धनिया जो है इसको हमने ये टहनियों के साथ ही जो है हमने इस्तेमाल करना है। दो चीजें जहन में रख लें, जो हरा धनिया है वो टहनियों के साथ ही उसकी चटनी बनाई जाती है, तभी वो चटनी जो है बहुत ज्यादा फ्लेवर वाली बनती है। समझ लें इसका जायका ही इसकी टहनियों में है। लेकिन जो पुदीना होते हैं उसकी टहनियां हमने इस्तेमाल नहीं करनी होती, उसके सिर्फ पत्ते ही इस्तेमाल करने होते हैं। तो इनको हमने जो है अरेंज कर लिया है हरा धनिया। अब इसको हमने मोटा मोटा रफली ही काट लेना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी आगे जाके हमने इसको ग्राइंडर मशीन में ही ग्राइंड करना है। हरा धनिया यहाँ पे हमने सारा जो है काट लिया है, इसको साफ कर लिया है। उसके बाद बारी आती है पुदीने की। पुदीना यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी जितना ही पुदीना लिया है। इसको भी अच्छी तरह से पहले धो लेना है। 3 से 4 पानी आपने इसमें से निकालने हैं और फिर इसकी जितनी मिट्टी है वो जो है साफ हो जाएगी। इस तरह से हमने इसके पत्ते अलग कर लेने हैं और जो टहनियां हैं वो जाया करनी है। इसकी टहनी एक तो सख्त होती है, दूसरा ये बिल्कुल कड़वी होती है। अगर इसको आप लोग अपनी चटनी में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चटनी जो है बिल्कुल कड़वी हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जाहिर है ये चटनी हम लोग जब बनाएंगे तो पूरा महीना हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के ही इस चटनी को बनाना है। पुदीना सारा यहाँ पे हमने साफ कर लिया है, इसके पत्ते अलग कर लिए हैं और जो टहनियां हैं वो अलग कर लिया। अब ये जो टहनियां हैं हमने इनको जाया कर देना है। तीसरी चीज इस चटनी में जो जाएगी वो है जी लहसुन की कलियां। 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं, और अगली चीज एक टुकड़ा अदरक का लिया है, और साथ लिए हैं 10 से 12 सब्ज मिर्चें। अदरक का छोटा पीस ही लेना है, उसको भी मैंने आधा कर लिया है। अब अदरक और लहसुन जो है ये लाजमी इस चटनी में जाएंगे, क्योंकि इससे चटनी का फ्लेवर तो अच्छा होगा ही सही, लेकिन ये चटनी जो है रमजान में बहुत ज्यादा फायदा देगी। खास तौर पे मतलब कि जब आप लोग ऑयली चीजें इस्तेमाल करते हैं या स्नैक्स या फ्राई चीजें ले रहे होते हैं, तो आपका हाजमा जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये चटनी जो है भरपूर फायदा देगी आपको। जो हरी मिर्चें हैं ये आप लोग अपने टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से डालें। ये जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ना तो बहुत ज्यादा ये तीखी चटनी होगी और ना ही बहुत ज्यादा ही जो है फीकी सी होगी। अगर आपने ज्यादा तीखापन पसंद करना है तब आप इसमें हरी मिर्ची की जो क्वांटिटी है ये आप लोग ज्यादा कर सकते हैं। अदरक का टुकड़ा क्योंकि काफी मोटा सा है, तो इसको भी हम लोग छोटे पीसेस में जो है वो काट लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग मशीन ली है, तो ये सारी चीजें जो है ग्राइंडिंग में डाल के हम इनको ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें, साथ ही लहसुन की कलियां और अदरक का टुकड़ा, और साथ ही इसके डालेंगे पुदीना। अब ये चटनी जो है मैं मशीन में बना रही हूँ, आपके पास मशीन नहीं है तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जिसमें घर में रेगुलर चटनी बनाते हैं, अगर आपके पास हामन दस्ता है तो आप उसमें भी इसको जो है पीस सकते हैं। बेसिकली हमने इन सारी चीजों को इकट्ठा ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेना है। अब ये जो चटनी है इसके अंदर हम 1 से 2 चम्मच जो है पानी डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा पतला पेस्ट हो जाएगा। बस आपने 2 से 3 चम्मच डालना है पानी, ताकि जो ये मिक्सर है ये अच्छी तरह से जो है ग्राइंड हो सके। अच्छा, यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से जो है स्मूथ हो गई हैं और ग्राइंड हो गई हैं। ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें, बहुत अच्छी तरह से ये स्मूथ हो गई हैं। इस मशीन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इन जो चटनियाँ हैं इनका पेस्ट बड़ा अच्छा सा बन जाता है। तो बस अब ये हमारे पास जो बेस चटनी है वो यहाँ पे ग्राइंड हो गई है। अब इसके अंदर हम बस कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, साथ ही इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और हमने कुछ नहीं डालना, बस यही 2 चीज़ें डाल ली हैं इसके अंदर।
तो बस जी यहाँ पे बेस चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसको ट्रांसफर करेंगे एक बाउल के अंदर। अब इसका टेक्सचर चेक करें, क्योंकि पानी हमने सिर्फ 1 से 2 चम्मच डाला है तो ये गाढ़ी सी चटनी जो है रेडी हो गई है। अगर पानी ज्यादा डाल देंगे तो जो है ये बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी। अब हम मजीद इस एक चटनी से मजीद बहुत सारी चटनियां जो है बना सकते हैं। बस अब इसी चटनी से हम बाकी भी चटनियां जो है वो तैयार कर लेते हैं। बेस चटनी यही होती है आपकी, ये बन गई, आपने इसी को फ्रीज करना है। बाकी चटनियां जो है वो आप लोग इसी के साथ बनाएंगे। अब अगली चटनी इसकी बनेगी दही पुदीने वाली जो चटनी होती है। दही के अंदर ये वाली बेस चटनी शामिल करें और थोड़ी सी क्वांटिटी में डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें तो आपकी जो दही पुदीने वाला रायता आपको वो बन जाएगा। और ये ज्यादातर काम आता है समोसों के लिए, पकोड़ों के लिए, चना चाट पे हम लोग इसको डाल देते हैं। और यहाँ पे हमारा दही पुदीने वाली अच्छी सी चटनी जो है रेडी हो गई है। अब इसी के साथ एक तीसरी चटनी भी बनाएंगे। बाउल के अंदर लेंगे मेयोनीज, 4 से 5 चम्मच मेयोनीज लेके हमने इसके अंदर यही वाली हरी वाली हमारी जो चटनी है ये थोड़ी सी डालेंगे। अच्छा, ज्यादा नहीं डालना, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको हमने डालना है। तो बस अब ये क्या बन गया, और ये हमारी बन चुकी है मिंट मायो सॉस, जो कि ज्यादातर पराठे के लिए, शवारमे के लिए इस्तेमाल की जाती है। पराठा रोल बना रहे हैं, जिंगर रोल बना रहे हैं, या आप कोई बर्गर बना रहे हैं, उसके लिए ये वाली सॉस इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक जो चटनी बनाने से हमारी 2 से 3 चटनियां जो है इजीली बन रही हैं। अब इसको स्टोर किस तरह से करना है, आपने इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के आपने इसको फ्रीजर में फ्रीज करना है पूरे 1 महीने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, क्यूब्स वाली ट्रे ले लें और ये सारी चटनी जो है क्यूब्स वाली ट्रे में डालें। इस तरह क्या होगा, आसानी हो जाएगी, आपके सारे क्यूब्स जो हैं चटनी वाले रेडी हो जाएंगे। एक क्यूब आपने इफ्तार में निकालना है और उसको आपने दही में डालना है या मेयोनीज में डालना है, वो आपकी मर्जी है। एक चटनी को आपने फ्रीज करना है और उसके जरिए आपकी 2 से 3 चटनियां जो है इजीली बन जाएंगी। यहाँ पे हमारी सारी चटनियां जो हैं रेडी हैं। रमजान में क्या होता है, इफ्तार में हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है और उसमें सब चीजें रेडी हो जाती हैं, लेकिन जब चटनी बनाने का टाइम आता है तो यकीन करें तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमें टास्क लग रहा होता है। उसी के लिए ये सबसे जो है बेस्ट ऑप्शन है। रमजान से पहले एक बार बना के रखें और पूरा रमजान आप लोग टेंशन फ्री रहें, बस फ्रीजर से निकालें और आप इस्तेमाल करें। तो बस जी इसी के साथ ही आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।